जानिए पोल्ट्री फार्म्स में अंडे से मुर्गी बनने तक का सारा अमल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक अंडे को मुर्गी बनने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और इस सारे अमल को सरअंजाम देने के लिए पोल्ट्री फार्म्स में कौन सी मशीनरी और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आजकल मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल और मांग बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म्स का बिजनेस भी काफी तरक्की कर रहा है। अगर कभी आपने सोचा या गौर किया हो तो आपके जहन में ये सवाल लाजमी आया होगा कि आखिर पोल्ट्री फार्म्स में किस तरीकाकार के जरिए इतनी ज्यादा तादाद में मुर्गियों की परवरिश, देखभाल और मार्केट में सप्लाई की जाती है। दोस्तों, मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके तमाम के तमाम अंडों में से चूजे नहीं निकलते, बल्कि इनमें से कुछ अंडे खराब भी निकलते हैं, जिन्हें चुनकर बाकी अंडों से अलहदा कर दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के अंडे देने के बाद एक मखसूस किस्म की मशीन के जरिए इन अंडों को इकट्ठा कर लिया जाता है और वो मशीन इस अंदाज से बनाई जाती है कि अंडे इकट्ठे करने के दौरान मशीन की वजह से अंडों या मुर्गियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इन तमाम अंडों को इकट्ठा करके इंक्यूबेटिंग फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, मुर्गी के अंडों में से चूजे निकालने वाली मशीन को इंक्यूबेटर कहा जाता है। इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में अंडे से चूजे निकलने के लिए इन अंडों को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तमाम अंडों को ट्रे में डालकर एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है, जो खराब और ठीक अंडों का पता लगाती है और खुदकार तरीके से सही अंडों को इकट्ठा करके अलग कन्वेयर बेल्ट पर मुंतकिल कर देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, जिनको बाद में एक अलग जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीनरी के जरिए इन ठीक अंडों को ट्रे से उठाकर टोकरी में रख दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन्स अपना काम इस कदर सफाई से करती हैं कि एक भी अंडा जाया नहीं हो पाता। अंडों वाली टोकरी इस अंदाज से बनी होती है कि जिसमें से हवा आराम से हर साइड पर आर पार हो सके। फिर इन टोकरियों को 10-10 की तादाद में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिया जाता है कि 10-10 टोकरियों के अलग अलग सेक्शन बन जाते हैं। सेक्शंस बनाने के बाद इन टोकरियों को 21 दिन के लिए इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर रख दिया जाता है। इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। 21 दिन के बाद चूजे खुद ही अंडों से बाहर निकल आते हैं। फिर इन टोकरियों को बाहर निकाल कर अलग अलग कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर चूजों और खाली छिलकों को अलग कर दिया जाता है। चूजों को अलग करने के बाद आगे भेज दिया जाता है, जहां पर मुर्गियों की पहचान के बाद नर और मादा को अलग अलग करके इनकी वैक्सीनेशन भी कर दी जाती है, जिसके बाद इन सब चूजों को इकट्ठा करके पोल्ट्री फार्म पर वापस भेज दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म में पहुंचने पर इन चूजों को खुला छोड़ दिया जाता है और इनकी परवरिश और देखभाल का अमल शुरू कर दिया जाता है। जिस जगह चूजे रखे जाते हैं वहां पर लकड़ियों का चूरा या भूसा फैला दिया जाता है, जो चूजों के पेशाब और हर तरह के गंद को जज्ब कर लेता है। इसकी वजह से चूजे आरामदेह महसूस करते हैं। इन चूजों को मशीनी नोजल्स के जरिए पानी पिलाया जाता है और खाने में सोयाबीन, मकई का आटा और चावलों के आटे जैसी सेहतमंद चीजें खिलाई जाती हैं। और याद रहे दोस्तों, यहाँ मैं अच्छे और मयारी पोल्ट्री फार्म्स की बात कर रहा हूँ। इन पोल्ट्री फार्म्स में चूजों के लिए पूरा दिन रोशनी और पंखों का इंतजाम भी होता है। तकरीबन 2 महीनों में ये चूजे मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनसे अंडों का कारोबार शुरू किया जाता है। दोस्तों, एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। मुर्गी जब अंडा देती है तो सारे अंडों को इकट्ठा करके एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिक मशीन बहुत सफाई और ध्यान से काम करते हुए इन अंडों को अंडों वाली ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। जबकि मुर्गों को बड़े होने पर मीट हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मुर्गों की टोकरियों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स मुर्गों को पकड़कर अलग अलग हैंगर्स के साथ बांध देते हैं। ये मुर्गे हैंगर्स के जरिए मजीद आगे जाते हैं, जहां इनको ज़िबा किया जाता है। ज़िबा करने के बाद इन मुर्गों को ठंडे पानी के टब में डाल दिया जाता है, जहां ये मरकर ठंडे हो जाते हैं, जिससे इनके पंख उतारने में आसानी होती है। पानी से निकालने के बाद इन मुर्गों को 2 ब्रशेस के दरमियान से गुजारा जाता है, जहां इनके पंख साफ कर दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक मर्तबा धोकर उनकी कटी हुई गर्दनें अलग कर दी जाती हैं। गर्दनें काटने के बाद इन मुर्गों के पैरों को काट दिया जाता है और इन पैरों को अलग एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। पैर काटने के बाद मुर्गों के अंदर से खराब हिस्सों को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद दोबारा उन्हें उबलते हुए पानी से धोया जाता है।
इस अमल से चिकन साफ हो जाता है और उसके ऊपर मौजूद तमाम बैक्टीरियाज मर जाते हैं। फिर इन मुर्गों को काट कर पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर मुर्गों को साबुत और काट कर पैक किया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वो कौन सा तरीकाकार है जिस पर अमल करके पोल्ट्री फार्म्स इतनी ज्यादा तादाद में मार्केट में गोश्त और अंडों की सप्लाई को यकीनी बनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी होगी। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।